जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुना रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राधा कृष्ण। दोस्तों, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में अपने आसन पर बैठे थे। तब भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी के दर्शन किए थे। माता लक्ष्मी जी को देखने के बाद भगवान विष्णु जी की कृपा बोली, ऐसी कृपा है देवी कि आज आप एक गहन विचार में डूबी हुई हैं। हैरान कर देने वाली बात, माँ लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मुझे पता है ये बड़ा दान है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है जिसमें पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है और लोगों की पहचान कैसे हो सकती है। तब भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा था, हे देवी, आपने मानव जाति के कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। यह प्रश्न मनुष्य के जीवन में बहुत मूल्यवान है, इसलिए मैं आपको आपकी इन वस्तुओं के उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताता हूँ, जो आपको इस कथा से मिलती है। ध्यान दें, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ, इस कथा को मैं पूरी तरह से सुनती हूँ और इस कथा का प्रचार पूरे देवलोक में कर रही हूँ। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी देवी लक्ष्मी से कहते हैं, वो देवी, एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। वह बहुत ही बलशाली, वीर और अत्यंत ही बुद्धिमान था। वो भी धर्मपरायण था और उस राजा की एक रानी भी थी जो कि अत्यंत धार्मिक थी। शिवजी के मंदिर में उनकी पूजा के नियम थे। राजा अपने राज्य में रहते थे। उनके राज्य में कोई भी विशेष दुख नहीं रहता था। सारी प्रजा सुख और वैभव से जुड़ी हुई थी। जो पूरे नगर में रहते थे, वहाँ के जानवर भी एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे। यहाँ तक कि एक ही नदी में शेर और बकरी शांति से जल पीते थे। ऐसे ही दिन थे, पर राजा को कोई संतान नहीं थी। यद्यपि राजा इस बात को लेकर अधिक चिंता नहीं करते थे, वह निश्चिंतता से प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे और प्रजा भी अत्यधिक प्रेम और सम्मान रखती थी। एक दिन की बात है, वो राजा हर रोज की तरह अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव जी के मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि सामने वाले घर में एक स्त्री नजर आ रही है। राजा और रानी जब उस स्त्री के घर के पास से गुजरे तो वो स्त्री उन्हें अपने चेहरे पर ही देखती रही। फिर राजा और रानी के जाते ही अपने घर के अंदर चली गई। राजा उस समय अपनी रानी के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था, इसलिए उसने अपने सैनिकों से कुछ नहीं कहा। भगवान शिव जी की पूजा के बाद राजा अपनी रानी के साथ वापस महल लौट आया, लेकिन महल में पहुंचने के बाद राजा ने अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि तुम जाओ और उस महिला को बुलाकर लाओ। वो सैनिक उस महिला के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर वो महिला आश्चर्यचकित हो गई कि सैनिक मेरे घर पर क्या करने आया है। उसके बाद वो सैनिक उस महिला को अपने साथ लेकर राजमहल पहुंचा। राजा ने पूछा और कहा कि महाराज ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तब उस महिला ने कहा, महाराज, अगर आप आज्ञा दे तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मैं सच ही कहती हूँ, आपके महल में बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं। अगर मैं गलत बात बोलूँ तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। बात यह है कि जो सुबह सुबह आपका चेहरा देखता है तो उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप निसंतान हैं। अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी वजह से मैंने आपका मुंह देखकर अपना मुंह फेर लिया था और अपने घर के अंदर चली गई थी। उस महिला की ऐसी बात राजा को चुभ गई थी। उसने मन में कहा कि ये महिला तो बिल्कुल सच कह रही है। अगर किसी शहर के राजा की संतान न हो तो उसकी प्रजा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। उसके बाद राजा उस महिला को अपने घर जाने की अनुमति देता है। फिर राजा अपने मन में ये विचार करता है कि अब मुझे भगवान शिव जी के मंदिर में संतान के लिए यज्ञ करना चाहिए। राजा अपने कक्ष में लौटकर रानी से कहता है कि हमारे शहर के लोगों को हमारा चेहरा भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई संतान नहीं है। हमें भगवान शिव के मंदिर में प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, राजा और रानी पुत्र के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यज्ञ के निष्फल होने से राजा बहुत दुखी हुआ। इसका अर्थ ये था कि इस राजा के भाग्य में ही संतान नहीं थी और भगवान ने इस राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं लिखा था। राजा ने हर प्रयास करके देख लिया था और अब वो निराशा में डूब गया था। एक दिन राजा को पता चला कि पास के वन में एक महान तपस्वी और ज्ञानी महात्मा जी रहते हैं। मन में विचार आया कि शायद उन महात्मा के पास मेरी इस समस्या का कोई समाधान हो सकता है।
राजा तुरंत अपनी रानी के पास गया और कहा, प्रिय, नगर के वनों में एक महान तपस्वी महात्मा जी रहते हैं। मुझे लगता है कि उनके पास पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग हो सकता है। रानी ने कहा, स्वामी, आपकी बात सही है, हमें महात्मा जी से एक बार मिलना चाहिए। राजा और रानी दोनों एक रथ में महात्मा जी के दर्शन के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वन में पहुंचकर वे महात्मा जी की कुटी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महात्मा जी एक विशाल वृक्ष के नीचे साधना में लीन हैं। कुछ देर तक वे वहीं खड़े रहे ताकि महात्मा जी की साधना में कोई विघ्न न आए। जब महात्मा जी ने आंखें खोली तो राजा और रानी को अपने सामने हाथ जोड़कर खड़ा पाया। महात्मा जी ने कहा, राजन, यह तुम्हारे पिछले जन्म के पाप का फल है। यही कारण है कि तुम्हारे सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। फिर वो साधु महात्मा जी अपनी कुटिया के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद हाथ में एक कटोरी में खीर लेकर बाहर आते हैं। उन्होंने कहा, राजन, महल में आप और रानी साहिबा दोनों ही स्नान के बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन राजन, आप मेरी एक बात याद रखेंगे, इस पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष की ही होगी। जिस दिन आपके पुत्र की आयु 20 वर्ष की होगी, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लिया और महात्मा जी को धन्यवाद दिया। वह शुभ दिन आया जब राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से महल में खुशियों की बयार आ गई। राजा ने उत्सव का आयोजन किया। पुत्र का नाम शौर्यवीर रखा गया। वो अपने पिता की तरह ही धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान था, जिससे राजा का हृदय गौरव से भर गया। जैसे जैसे समय बीता, राजा पुत्र के प्रेम में इतना डूब गया कि वह यह बात भी भूल गया कि उसके पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष तक है। भगवान विष्णु जी की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, एक दिन जब उस राजा को ये बात याद आई कि उसके पुत्र की आयु 20 वर्ष है और अब वो 15 वर्ष का हो चुका है, तो राजा दिन रात पुत्र के भविष्य की चिंता में डूब गया। इसी बीच एक अन्य नगर में एक महाराज का निवास था, जिनकी एकमात्र पुत्री थी, जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। वो बहुत ही दानी स्वभाव की थी। जब शौर्यवीर के पिता को यह पता चला कि वो कन्या अत्यंत सुंदर और धार्मिक है, तो उन्होंने अपने पुत्र शौर्यवीर के विवाह का प्रस्ताव संदेशवाहक के माध्यम से भेजा। दूसरे राजा ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया। वह राजकुमारी न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत ही पवित्र स्वभाव की थी। वो अपने ससुराल में भी सुबह सुबह गरीबों को भोजन करवाती और अपने हाथों से अन्न दान देती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और शौर्यवीर की उम्र भी बढ़ रही थी। अब केवल 3 दिन शेष रह गए थे। राजा और रानी का दिल भारी हो गया। राजा बार बार मन में विचार करता कि अब 3 दिन बाद मेरा पुत्र हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। रानी भी दुख से भरी थी और पुत्र मोह ने उन्हें बीमार कर दिया था। वे नहीं चाहते थे कि महल के लोग इस मौत की बात से दुखी हों। वो अंतिम दिन भी आ गया जिस दिन शौर्यवीर की मृत्यु होनी थी। राजा और रानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रार्थना करने लगे कि उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। दूसरी ओर शौर्यवीर की पत्नी अपने दैनिक कर्म के अनुसार निर्धनों को अन्नदान कर रही थी। उसे अपने पति की आयु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी बीच यमलोक में धर्मराज जी ने देखा कि आज राजकुमार शौर्यवीर की मृत्यु का दिन है। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ और राजकुमार के प्राण ले आओ। उन्होंने कहा कि उसकी मृत्यु एक सांड के माध्यम से होगी। वे यमदूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए पृथ्वी लोक पहुंचे। धर्मराज की माया के प्रभाव से एक सांड राजमहल के गार्डन में प्रवेश करता है, जहां शौर्यवीर प्रतिदिन टहलने आते थे। यमदूत इंतजार करने लगे कि जैसे ही ये सांड राजकुमार को चोट पहुंचाएगा, हम उसके प्राण ले लेंगे। उसी समय एक अन्य नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी बेटी का पति एक दुष्ट व्यक्ति था जो उसे मारता पीटता था। वह गरीब ब्राह्मण की बेटी बहुत दुखी थी और गर्भवती भी थी। उसके पिता बहुत बूढ़े थे और भिक्षा मांगकर पेट भरते थे। उस दिन उन्हें कहीं भिक्षा नहीं मिली और उनकी बेटी भूख से व्याकुल हो रही थी। वो ब्राह्मण राजमहल के द्वार पर पहुंचा। वहां राजकुमार की पत्नी पुत्रवधू दान कर रही थी। उस दिन राजा रानी दुखी होने के कारण कमरे में बंद थे। राजकुमारी ने अपने पति के लिए भोजन बनाया था, लेकिन जब उसने उस भूखे ब्राह्मण को देखा तो उसके मन में दया आ गई। उसने सोचा कि ये भोजन मैं इस ब्राह्मण को दे देती हूँ और अपने पति के लिए फिर से नया भोजन बना दूंगी।
ब्राह्मण वो भोजन लेकर जल्दी जल्दी अपने घर गया। उसकी बेटी 3 दिन से भूखी थी। जैसे ही उसने भोजन का निवाला अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसने आशीर्वाद दिया, हे भगवान, जिसने भी मेरे पिता को ये भोजन दिया है, उसका सुहाग सदा अमर और सदा सौभाग्यवती बनी रहे। इधर जैसे ही यमदूत और वो सांड राजकुमार पर आक्रमण करने वाले थे, वहां तत्काल 2 देवदूत प्रकट हुए और दिव्य शक्ति से उस सांड को रोक दिया। वो सांड हिल भी नहीं पा रहा था। यमदूतों ने कहा, हमें अपना काम करने दो, हमें राजकुमार के प्राण लेकर यमलोक लौटना है। तब देवदूतों ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें स्वयं भगवान शिव जी ने यहाँ भेजा है। दोनों के बीच बहस हुई और फिर युद्ध छिड़ गया। अंत में यमराज स्वयं वहां पहुंचे। देवदूतों ने यमराज से कहा, हे प्रभु, आप जानते हैं कि आशीर्वाद का मान रखना पड़ता है। इस राजकुमार की पत्नी के अन्न दान से एक भूखी आत्मा तृप्त हुई है और उसने इसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है। यमराज ने कहा, तुम सत्य कह रहे हो। अन्न दान के उस महान पुण्य के कारण राजकुमार को जीवन दान दिया जाता है और उसकी आयु बढ़ा दी जाती है। इसीलिए कहा गया है कि अन्न दान सबसे बड़ा दान है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, अब तो आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। लक्ष्मी माता जी ने कहा, हे प्रभु, आज आपने अन्नदान की महिमा बताकर मेरी शंका का समाधान कर दिया है। मैं इस कथा का प्रचार पूरे लोक में करूंगी। आशा है दोस्तों, यह कथा आपको जरूर पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भक्ति आध्यात्मिक सार चैनल को सब्सक्राइब जरूर